हाँ कि तुम तो सब राजा का सेवा कर रहा था। कहा हाँ। कहा किसने कैसा पुरस्कार दिया? सबका गुणगान करते करते कह दिया महाराज एक उजागर का जो राजा है ना वो तो बेकार ही है। कहा क्या हो गया? कुछ नहीं दिया। दिया एक तो छोटा सा ऊंटी दे दिया, हो गया। राजा द्रुपद कहते हैं देखे ऊंटी? देखा तो कहा रे मूर्खों के हाथों में हीरा थमा देना, साग बेचने वाले को हीरा थमा देना, उसका क्या फल लगाएगा? मूर्ख जो कहा नथु नाई कहता है क्या राजन आप हमको मूर्ख कहे? का सब राजा ने जो उपहार दिया है उससे सबको मिला करके यह उपहार उससे ज्यादा। तुमको पता नहीं ये क्या चीज है? तो वही बात है जब लेके आते हैं गुरु महाराज कहते हैं आस्ते ही आगे तो अच्छा है, आस्ते आस्ते पचाने का ताकत हो जाता है। और नहीं तो कई साधक को देखा गया है पगलौटी का रूप धारण कर लेता है। मुरली पहाड़ पर पहले मैं रहता था, वहां ध्यानाभ्यास चल रहा था। एक रंजीत शर्मा था साहेबगंज लोगों का हेड मिस्त्री, वह उसकी पत्नी और बेटी तीनों आदमी था, तीनों भाग ली थी। पागल का रूप हो गया तो पीलर में बांध के रखते थे उसको इतना मोटा रस्सा से, और खोल देते थे तो बगल में कब्रगाह था मोहम्मदन भाई का, उसी कब्र में जाके बैठे रहते थे। एक दिन मैंने कहा कि चलिए भोजन के लिए, का सब खा लिया? मैंने कहा हाँ। तो कहा चलिए, तो गया कुइया पर, कहा कि जरा गोड़ धो लेने दीजिए, गोड़ हाथ। तो मैंने कहा धो लीजिए। हम जब वहां गए देखने के लिए तो दाल थोड़ा था एकदम गाढ़ा था। मैंने कहा थोड़ा सा पानी मिला देते तो आदमी को खाने में अच्छा होगा। जैसे पानी मिलाए वहां से चिल्लाते आया नहीं खाएंगे। कहा क्या हो गया? काहे पानी दाल में मिलाए? हम कहीं पगलवा तो था कोई यहाँ पर, हम पानी मिलाए रूम में, ये कैसे जाना? हमको कहा था सही बोलिए पानी नहीं मिलाए हैं। मैंने कहा हाँ पानी तो मिल गया। काहे पानी मिलाए? नहीं खाएंगे। हम कहा हम तो मिल गया क्या कीजिएगा? कहा नहीं मिलाना चाहिए पानी। चलिए खा लीजिए। दोनों खा लिए बैठ करके। वह जब जाने लगे तो पूज्य सिरधरवा और साई बात थे आश्रम में, जितना पैसा था बड़का बड़का 2 भक्कू बर्तन ला करके गुरु महाराज के सामने सजा दिया, और जो बचा इन दोनों को दिया तो ये दोनों लेके भी चला आया। एक तो काजल घड़ी था, उस समय काफी चलती थी काजल घड़ी का, वह एक व्यक्ति को दे दिया दान। वो मामा करता था। उसकी मां ने जाते समय उसकी पत्नी को दे दिया, और जब फिर 35 स्टेशन से गाड़ी खुली, मिर्जा चौकी के आगे रक्सी थान में गाड़ी में डकैती हो गई, सारा चीज छीना गया। तो रंजीत शर्मा पत्नी से कहते हैं मैंने घड़ी दान कर दिया था, तुमने चुरा के रख लिया बचा। मैं जानता था कि एक भी पैसा मेरे पास नहीं रहेगा, इसलिए मैं ही दान कर दिया। साहबगंज गया, साहबगंज से उसको रेलवे हॉस्पिटल भेजा गया। माथा में जंत्र लगा के देखा तो कहा यह ठीक है, लेकिन आंख बंद रहता था। डॉक्टर पूछते हैं यह कहीं से दीक्षित है क्या? कहा हाँ। परमारा श्री सदगुरु महाराज का नाम लिया, डायरेक्ट उस हॉस्पिटल से रेफर किया कुप्पा घाट, और कुप्पा घाट में कुआं के बगल में शिवलिंग का घाट देखे होंगे और बगल में टंकी है। उसी जगह पहले गोड़ हाथ धोते थे, बड़ा टंकी था कहाँ, पानी का अभाव था कुप्पा घाट में। गोड़ हाथ धो रहे थे, उस समय करीब 11 बज रहा था। गुरु महाराज का टहलने का समय नहीं था, और गुरु महाराज व्हीलचेयर पर से निकले और वहीं आए। तीनों ने जाके प्रणाम किया। रंजीत शर्मा से पूछते क्या समाचार है? तो पत्नी कहती हुजूर ई पगलाए गेलो छे। तो पगलाए गए छे? तो हाँ
एक आदमी जो था उससे कहा कि जाओ कहना संसेवी जी से नादानुसंधान बताएगा। गया, नादानुसंधान जान के आया और अपने सामने बैठ करके ध्यान कराया कुछ देर। और गुरु महाराज कहते हैं एकांत में जाकर के बैठ के 1 घंटा बैठ लो, और उसकी बेचैनी सदा के लिए खत्म हो गई। क्यों? अरे भौरा तो फूल के बगान में तब तक गुनगुनाता है, तब तक बेचैनी है जब तक वह फूल पर नहीं बैठता है। जैसे फूल पर बैठा भौरा का बेचैनी खत्म हो गया। वही रजनी शर्मा अभी लोगों उठ करके साधन से मालदा गया है, अब तो शायद रिटायर कर गया होगा, वैसे मस्ती से ध्यान करते हैं। तो अगवानी तो आइया, ज्ञान विचार विवेक, पीछे सदगुरु आएंगे सारे साध समेत। जब गुरु की शक्ति और आपकी शक्ति दोनों एकाग्र होगी तो सामने डटने में आपको आसान होगा। आओ वीरो, मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु रहा से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। वह मणि यही है। यहाँ जो पहला दृश्य दिखता है वह बिंदु है, और बिंदु रूपी मणि से ही वह सुख के सिंधु में जाने का रास्ता है। इसको न तो कोई पानी बुझा सकता है, न तो कोई हवा, न तो काम क्रोध फटिंगा बुझा सकता है। इसलिए इसके निकट ये नहीं आता है। महापुरुषों ने कहा अगर इस मणि का ख्वाब रखते हैं, अगर यह मणि का इच्छा रखते हैं, यह मणि का आपके अंदर उत्सुक है कि मुझे भी प्राप्त हो, तो मैंने जो सुबह कहा था वह जोगने पर अपने को मुस्तैदी रखिए। क्यों? बेगर शक्ति का भक्ति नहीं होता है। इसलिए कहा गया जवानी फिर ना लौटे, दूध मलिदा कितनो खाए। इसलिए महापुरुषों ने कहा जैसे संसार का काम, बिहार में टॉर्च मारना हो तो जवानी चाहिए, विद्या अर्जन करना हो तो जवानी चाहिए, धन कमाना हो तो जवानी चाहिए, विषय भोगना हो तो जवानी चाहिए। भक्ति भजन का धरोहर है, बुढ़ापा में हो जाएगा। सारा काम जवानी में होता है तो भक्ति भी जवानी में होगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा ये भक्ति करने के लिए संयम धर्म को अपनाइए और विरह के आग में जीने के लिए सीखिए, तो आसान से आप पा सकते हैं। यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अब मैं